नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी ने आज तक मेरी आवाज को प्यार दिया और ये प्यार आगे भी बढ़ाना है। इस पॉडकास्ट सीरीज को हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं, दैट इज वीडियो फॉर्मेट। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं दी वंडरस नारी की आज की कहानी मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक बोल्ड, फियरलेस और एक लेगेसी की है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी पारी बल्ले से नहीं बल्कि आवाज से खेली जाती है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने आत्मविश्वास से उस दुनिया में कदम रखा जहां महिलाओं की मौजूदगी तक अजीब मानी जाती थी। वो एक अभिनेत्री थी, लेकिन उनके दिल में धड़कता था क्रिकेट। भारत का सबसे प्रिय लेकिन सबसे पुरुष प्रधान खेल। हम बात कर रहे हैं मंदिरा बेदी, जिसने साड़ी पहनकर क्रिकेट की दुनिया में इतिहास लिखा। एक नाम जिसने कैमरा के सामने नहीं बल्कि समाज की सोच के सामने इतिहास लिखा। उनके पिता जेडी बेदी इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी और मां शिक्षित, संस्कारी लेकिन बेहद प्रगतिशील सोच वाली। मंदिरा ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज और फिर सोफिया पॉलिटेक्निक से पूरी की। छोटी उम्र से ही आत्मविश्वास उनकी पहचान था। वो स्कूल की डिबेट हो या ड्रामा हो या स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहती। उन्हें मंच से डर नहीं लगता था, बल्कि मंच उनके लिए एक घर जैसा ही था। 1994 में आई टीवी सीरियल शांति, उस सीरियल की नायिका थी मंदिरा बेदी। एक मैग्निफिसेंट पत्रकार का किरदार निभाते हुए उन्होंने महिलाओं की ताकत को पर्दे पर उतारा। देश के हर घर में उनकी पहचान बनी शांति के नाम से। वो दौर था जब टीवी पर महिलाओं के किरदार अक्सर सहमे, चुप और निर्भर दिखाए जाते थे, लेकिन शांति इस सीरियल ने ये धारणा तोड़ दी और मंदिरा ने उस किरदार में एक नई नारी की छवि गढ़ी, साहसी, निडर और सच बोलने वाली। अब जरा कल्पना कीजिए, साल 2003 आईसीसी वर्ल्ड कप का जोश पूरे देश में था। टीवी चैनल सेट मैक्स ने सोचा इस बार क्रिकेट कवरेज में कुछ नया किया जाए और फिर तय हुआ कि क्रिकेट शो की एंकर होंगी मंदिरा बेदी। पूरा देश चौंक गया था। एक अभिनेत्री और क्रिकेट होस्ट करेगी, उसे तो शायद विकेट और रन में फर्क भी नहीं पता होगा। लेकिन मंदिरा बेदी ने इस आलोचना का जवाब शब्दों में नहीं दिया। उन्होंने जवाब दिया तैयारी से। उन्होंने क्रिकेट की किताबें पढ़ी, मैच रिकॉर्डिंग्स देखी और हर शो के लिए घंटों रिसर्च की। जब उन्होंने साड़ी में सजी धजी कैमरा के सामने आकर कहा, वेलकम टू द वर्ल्ड कप, तो सबके निगाहें ठहर गई। वो आत्मविश्वास, वो मुस्कान और वो क्रिकेट की गहरी समझ ने हर क्रिटिसिज्म को चुप कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस दौर की सच्चाई कुछ अलग थी, पर यह समझना जरूरी है उस दौर में भारत में महिला क्रिकेट की स्थिति कैसी थी। साल 2000 के शुरुआती दशक में महिला क्रिकेट टीम के पास ना तो पर्याप्त फंड था, ना मीडिया कवरेज, ना ही स्पॉन्सरशिप। कई खिलाड़ियों को अपने खर्चे पर टूर्नामेंट में जाना पड़ता था। स्टेडियम खाली रहते, टीवी चैनल सिर्फ पुरुष मैच दिखाते। लोगों को ये तक नहीं पता था कि भारत की महिला टीम भी वर्ल्ड कप खेलती है। और उसी समय क्रिकेट की दुनिया में मंदिरा जैसी महिला का प्रवेश सिर्फ एक टीवी बदलाव नहीं था, वो एक क्रांति थी। यही नहीं, मंदिरा जी का योगदान और भी बड़ा है। दी बेटर इंडिया इस वेबसाइट के अनुसार जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विदेशी दौरों के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मंदिरा बेदी ने आगे बढ़कर अपने एक ब्रांड एंडोर्समेंट की पूरी फीस टीम को दान कर दी। उन्होंने कहा था, अगर इन लड़कियों को एक मौका मिल जाए तो वो भारत का नाम रोशन कर सकती है। उनकी उस मदद से टीम को टिकट, होटल्स और ट्रेनिंग के लिए फंड मिला। और यही नहीं, मंदिरा ने उस दौर में कंपनियां जैसे ASMI ज्वेलरीज और इन्फोसिस को भी प्रेरित किया कि वो महिला क्रिकेट को स्पॉन्सर करें। सोचिए, जब किसी सरकार या संघ ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब एक अभिनेत्री ने वह जिम्मेदारी ली जिसे समाज का मुख्य तंत्र भूल चुका था।
मंदिरा बेदी का वो कदम महिला क्रिकेट की कहानी में एक अदृश्य अध्याय बन गया है। मंदिरा ने सिर्फ समर्थन नहीं किया, उन्होंने अपनी उपस्थिति से एक मिसाल कायम की। लोगों ने उन्हें आई कैंडी कहा, उनके साड़ियों पर चर्चा हुई, पर उनके क्रिकेट ज्ञान पर नहीं। फिर भी वो हर बार मैदान में लौटी, बोल्ड, आत्मविश्वासी और सजग। उन्होंने कहा था, अगर मैं मैदान में खड़ी हूँ तो सिर्फ सजावट के लिए नहीं, समझ और सम्मान के लिए भी हूँ। IPL, चैंपियंस ट्रॉफी और तमाम टूर्नामेंट में उन्होंने महिलाओं की आवाज को कायम रखा। जिंदगी की पारी सिर्फ जीतों की नहीं होती, उसमें भी बाउंसर्स आते हैं। 1999 में मंदिरा ने निर्देशक राज कौशल से शादी की। दोनों ने साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बनाई। उनका बेटा वीर और गोद ली हुई बेटी तारा उनकी दुनिया थी। लेकिन 2021 में राज कौशल के अचानक निधन से सब बदल गया। मंदिरा बिखर गई, पर वो गिरी नहीं। उन्होंने खुद को फिर से संभाला। फिटनेस, ध्यान और अपने बच्चों की वजह से आज मंदिरा बेदी एक फिटनेस आइकन है, एक फैशन डिजाइनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता भी सिखाती है। मंदिरा बेदी की कहानी सिर्फ उनके करियर की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसने महिला आवाज को क्रिकेट के मंच तक पहुंचाया। आज जब भारत की महिला क्रिकेट टीम 2025 का वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो हमें ये याद रखना चाहिए, उस जीत की नींव कई अनकहे हाथों ने रखी थी। मंदिरा बेदी वही हाथ है जिन्होंने बिना कोलाहल करके सिर्फ विश्वास से मदद की। उन्होंने ये सिखाया, सपोर्ट दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मंदिरा बेदी की कहानी, एक ऐसी नारी की जिसने साड़ी में खड़े होकर क्रिकेट के मर्दाना मैदान में इतिहास रच दिया। वो सिर्फ एक एंकर नहीं थी, वो एक विचार बदलने वाली आंदोलन थी। और आज जब हमारी वुमेन इन ब्लू सभी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ब्लू जर्सी पहनकर मैदान में उतरती है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं मंदिरा बेदी जैसी महिलाओं की हिम्मत भी उतरती है। मंदिरा बेदी ने हमें सिखाया, कभी कभी जीत सिर्फ मैदान पर नहीं होती, वो होती है हर उस पल में जब कोई महिला दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता बनाती है। और यही है दी वंडरस नारी की असली पहचान। वो महिलाएं जो अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से इतिहास लिखती है, उनकी कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की बोल्ड दी वंडरस नारी की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा वो भी बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ, क्योंकि दी वंडरस नारी में हम ये मानते हैं, हर नारी की कहानी किसी जीत की शुरुआत होती है। सुनते रहिए दी वंडरस नारी, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।